नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कैंपियरगंज गोरखपुर ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में बीआरसी कैंपियरगंज के प्रांगण में शनिवार दूसरे दिन भी स्कूल समय के उपरांत ब्लॉक के समस्त शिक्षक शिक्षिका शिक्षा मित्र व अनुदेशक समुदाय ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष मिश्र के नेतृत्व में एकत्रित रहे, जबकर अपनी एकता का परिचय दिया। इस अवसर पर समस्त शिक्षक समुदाय से इस अव्यवहारिक आदेश के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें ये बिंदु भी प्रमुख रूप से आया कि एक ही समय में जब सर्वर पर लाखों लोग एक साथ हाजिरी लगाएंगे तो क्या सर्वर काम करेगा, क्योंकि प्रेरणा ऐप, समर्थ ऐप एवं जितने भी ऐप्स हम पर थोपे गए उनकी कार्य क्षमता से हम परिचित हैं। मानव संपदा पर हमेशा मेंटेनेंस का कार्य चलता रहता है। कितने साथियों को अवकाश लेने में असुविधा होती है और उन्हें मेडिकल अवकाश लेना पड़ता है। इस व्यवस्था में तकनीकी कारणों के कारण अगर हाजिरी नहीं लगी तो शिक्षक को कामचोर साबित किया जाएगा। ऑनलाइन उपस्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन के आदेश पर विभागीय अधिकारियों ने वार्ता करने का प्रयास किया, जिसके नेतृत्व ने बड़े सम्मान पूर्वक ठुकरा दिया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष ने शिक्षक साथियों को आश्वस्त किया कि संगठन किसी भी सूरत में बिना शिक्षकों की समस्या समझे हुए इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। ब्लॉक मंत्री श्री परवेज आलम ने अपने संबोधन में कहा है कि शिक्षक विभाग के मानकों से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, विभाग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री उमेश शुक्ल ने अपने संक्षिप्त संबोधन में शिक्षकों के अंदर जोश भरने का कार्य किया। इस क्रम में कोषाध्यक्ष श्री हरीशचंद्र जी ने शिक्षकों से कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि डटने वाले लोग हैं और डटे रहेंगे। इस अवसर पर वीरेंद्र पासवान, अभिमन्यु कुमार, अख्तर जमाल, सूर्य प्रकाश सिंह, हुकुम प्रसाद, आशुतोष राय, आशुतोष भारती, संजय रावत, चंद्रमणि, मोहम्मद सबी, नवीन सिंह, चंद्रजीत यादव, सुनील पासवान, एकता, मधु शुक्ला, किरण, स्वाति तिवारी, श्वेता सिंह आदि तमाम ब्लॉक के शिक्षक उपस्थित रहे। गोरखपुर ब्यूरो चीफ आकाश मधेशिया की रिपोर्ट। पैसे से हमें तनख्वाह मिलती है, ये भी जान लीजिए। कोई अपने जेब से नहीं देता है, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो। ये लोग अपनी जेबें सिर्फ भरते हैं, ये अपनी जेब से कुछ नहीं देते हैं। और हमारे सामने हमारे साथ वो बैठे हुए हैं जो अपनी जेब से अपने विद्यालयों को सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं, जो अपने बच्चों का पेट काट करके अपने विद्यालयों की पेंटिंग कराने में लगे हुए हैं। आप जिस परिसर में बैठे हुए हैं, अगर ये परिसर खूबसूरत है तो क्या आपको लगता है ये बेसिक शिक्षा परिषद के पैसे से खूबसूरत दिख रहा है? नहीं, इस मुगालते में मत रहिएगा। जो भी विद्यालय खूबसूरत दिख रहे होंगे वो विद्यालय हमारे साथियों के अपने जेब से अपने बच्चों का पेट काट कर दिए हुए पैसे से खूबसूरत दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप हमें नाखारा और नाखादा बताने पे लगे हुए हो। बहुत सारे यूट्यूबर चैनल्स चलाने वाले आ जा रहे हैं बीच में, एक से एक नैतिकता की दुहाई देते हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी भगनाशा मैं समझ पा रहा हूँ और आप भी समझ पा रहे होंगे। जिनको नौकरी नहीं मिली, जिन्होंने परिश्रम किया लेकिन ईमानदारी से नहीं किया, जब पढ़ने का समय था तब आनंद में टहलते थे, तो आज उनको नौकरी नहीं मिली है तो वो हमसे फ्रस्ट्रेट होकर के जलते हैं। टीचर 60,000 पाता है, 50,000 पाता है, यह शब्द कहाँ से निकल के आता है? 60,000 50,000 तो किसी की एक दिन की कमाई होती है। आप ही के बगल में, यही परिसर के बगल में आप चले जाइए, आपको पता चलेगा कि दिन भर में लोग 60,000 कमा चले जाते हैं। और यहाँ 60,000 तनख्वाह मिलता है तो क्या कोई खैरात मिलता है? वो हमको देश की सेवा के बदले मिलता है, हमको हमारे बच्चों की सेवा के बदले मिलता है, हमको देश में उत्तम नागरिक बनाने, उनमें नैतिकता का विकास करने के बदले मिलता है। बात ऑनलाइन की होती है। मैं दो बातें कह के फिर अपने और साथियों को माइक देना चाहूंगा। जो भी साथी हमारे बोलना चाहेंगे संक्षिप्त 2-2 मिनट में अपनी अपनी बातें रखेंगे। इसके बाद अंत में हम लोग हस्ताक्षर करेंगे, फिर अपने अपने घर को जाएंगे। ऑनलाइन पे मैं कहना ये चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि बार बार ऑनलाइन की बात हो रही है। आपके विद्यालयों में यदि कोई जाता है और ऑनलाइन की बात करता है तो उसको समझाने का प्रयास करिए। कुछ विद्यालयों का मैंने वीडियो देखा, उन लोगों ने कहा हमको आधा सीएल दे दो, हम ऑनलाइन कर देंगे। अरे भाई, ऐसी बात ना बोल के कंफ्यूज करिए। शासन तैयार है छोटी मोटी चीजें दे करके आपको फंसा देगा।
वो एक खेल खेला जाता था पहले बचपन में, हम लोग मेले में जाते थे तो ऐसे छल्ला फेंकते थे और छल्ला जिस चीज पे लग जाता था वो 10 रुपए 5 रुपए में वो चीजें मिल जाती थी और वही चीजें रखी रहती थी जो हमेशा 10 रुपए से कम की वैल्यू की होती थी। 80% तो छल्ला वहां पहुंचता ही नहीं था और अगर 20% में पहुंच भी गया तो ऐसी ही चीजें मिलती थी कि अंत में लगता था कि बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई। तो ऐसी गलती ना होने पाए इसलिए यहाँ से आपको सचेत कर रहा हूं मैं। यह संगठन आपको ये बता रहा है कि ऑनलाइन की दुश्वारियां बताइए, ऑनलाइन की परेशानियां बताइए। लोग कहते हैं कि 3 महीने बाद बरसात बंद हो जाएगी, तब आपको क्या विरोध है ऑनलाइन करने में? क्या अगले साल बरसात नहीं आएगी और अगले साल आप बरसात के पहले ऑनलाइन बंद कर दोगे? जाड़े में क्या करोगे जब मुंह अंधेरे उठ करके कोहरे में जहां लोग अपने घरों में सोते रहते हैं, उस समय आपको अपने बच्चों को छोड़ करके हमारी महिला साथी ये लोग और कर्मठ हैं। सबसे ज्यादा तो इन्हीं को ऑनलाइन से समस्या होने वाली है। 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आपने पोस्टिंग दिया है, अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो पहले इनको 10 किलोमीटर के अंदर पोस्ट कर दो। हम पुरुष साथी तब भी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, हम लोग दौड़ लेंगे थोड़ा। हम लोगों को भी आवश्यकताएं हैं, हमको भी सुविधाएं चाहिए, लेकिन ठीक है इनके बाद चाहिए। इनकी स्थितियां सोचिए, जब मैं घर से निकलता हूं तो पत्नी पहले हमारे लिए नाश्ता बनाती है, तब बेचारी अपने स्कूल जाती है। ये मैंने जनित बात कही है, सिर्फ अपनी नहीं। अगर नाश्ते में लेट हो जाए तो मैं चढ़ लेता हूं, बताओ अभी तक तैयार नहीं हुआ, मुझे कैंपियरगंज जाना है। ये नहीं सोच रहा हूं कि उसको भी अभी जाना है अपनी ड्यूटी पर और मुझे बना के खिला के जा रही है। तो हम लोग तो इस तरह की सोच के साथ बैठे हुए हैं अपने ऑफिसों में और एसी में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे समझ में ये बात नहीं आती है कि क्या परेशानी है। ऑनलाइन 365 दिन यानी कि 365 डेज, इसमें से छुट्टियां निकाल दी जाती हैं।